हेलो एवरीवन। आज हम मोड की डिस्क्रीट सीरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि डिस्क्रीट सीरीज में मोड क्या होता है। डिस्क्रीट सीरीज में मोड वह होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है और सबसे पहले डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट करते हैं और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है उसे मोड कहा जाता है। एक कॉलम में x और दूसरे कॉलम में y लिखेंगे और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही मोड होएगा। डिस्क्रीट सीरीज में ग्रुपिंग मेथड का भी यूज़ करते हैं। जब हाईएस्ट एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज हों या फ्रीक्वेंसीज इरेगुलर हों और मोड फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है तो ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करते हैं। फिर ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करने के बाद में एनालाइज किया जाता है जिससे मोड फाइंड आउट करना आसान हो जाता है। इसमें मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है जब दो मोड निकाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मोडाल ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मोडाल से मतलब मोड फाइंड आउट करने से है और डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से है। ये जो डेटा दिया हुआ है इसमें फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं और जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको पहले हम सीरियल वाइज लिखेंगे और उसको हम ए मान लेंगे और कौन सा नंबर कितनी बार दिया हुआ है एक कॉलम में वो लिख लेंगे और उसको हम फ्रीक्वेंसीज मानेंगे और एम से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे 1 नंबर 1 टाइम आया है, 2 नंबर 1 टाइम आया है, 3 नंबर 3 टाइम्स आया है, 4 नंबर 7 टाइम्स आया है एंड सो ऑन। और ये जो फ्रीक्वेंसीज के जो नंबर्स दिए हुए हैं इसको हम टैली मास में कन्वर्ट करेंगे। 1 के सामने एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पे 3 है तो 3 लाइन्स। अब 7 है तो इसमें पहले 4 लाइन्स खींची जाती है, फिर बीच में एक लाइन खींची जाती है, इसको 5 माना जाता है और 5 के बाद में 2 लाइन्स और खींचेंगे तो ये 7 हो जाएगा। अब 4 है तो 4 लाइन्स खींचेंगे, इसी तरह 1 के आगे एक एक लाइन खींच देंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर है वो है 7 और उसके कॉरेस्पॉन्ड 4 आता है तो यही हमारा मोड है। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द मोडाल साइज ऑफ सूट्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको साइज ऑफ सूट्स का मोडाल फाइंड आउट करना है। मोडाल को मोड भी कहते हैं। एक कॉलम में चेस्ट साइज ऑफ सूट्स दिए हुए इंचेस में और नंबर ऑफ लेडीज दिए किसने कितना परचेज किया है। यूज ग्रुपिंग एंड एनालिसिस टेबल। ग्रुपिंग मेथड यूज करना है और एनालिसिस टेबल यूज करना है। जो फर्स्ट कॉलम है वो चेस्ट साइज ऑफ लेडीज सूट है, उसको हम x मानेंगे और जो सेकंड कॉलम है वो फ्रीक्वेंसीज का है, उसको f मानेंगे जिसमें नंबर ऑफ लेडीज आती हैं कि किसने कितने सूट परचेज किए। x के नीचे x की वैल्यूज लिख देंगे, f के नीचे f की वैल्यूज लिख देंगे और ये जो फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट कॉलम है उसको F1 मानेंगे और बाकी के 5 कॉलम्स और क्रिएट करेंगे। जो सेकंड कॉलम है उसमें फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो 38 आएगा, फिर नेक्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो 80 आएगा, फिर नेक्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो 60 आएगा। इसी तरह लास्ट कॉलम
जो है सिंगल नंबर 8 है तो वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और थर्ड कॉलम में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी छोड़कर नेक्स्ट टू काउंट करने हैं। 28 प्लस 38 करने से 66 आएगा, 42 प्लस 45 करने से 87 आएगा, 15 प्लस 8 करने से 23 आएगा। इसी तरह फोर्थ कॉलम में फर्स्ट थ्री फ्रीक्वेंसीज काउंट होंगी। 10 प्लस 28 प्लस 38 करने से 76 आएगा, फिर 42 प्लस 45 प्लस 15 ऐड करने से 102 आएगा। फिर 8 नंबर ऐसे बच जाता है तो वो ऐसे का ऐसे रहेगा, वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। फिफ्थ कॉलम में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी छोड़कर नेक्स्ट थ्री फ्रीक्वेंसीज ऐड करनी है, जिसको ऐड करने से 108 आएगा। फिर नेक्स्ट थ्री फ्रीक्वेंसीज 45, 15 और 8 को ऐड करेंगे तो 68 आएगा। इसी तरह सबसे लास्ट कॉलम 6 में फर्स्ट टू फ्रीक्वेंसीज छोड़कर नेक्स्ट थ्री नंबर्स काउंट करेंगे, 38, 42 और 45। इनको ऐड करने से 125 आएगा। फिर दो फ्रीक्वेंसीज बच जाती हैं तो वो उसको ऐड नहीं करेंगे, वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। हमने जो ये ग्रुपिंग टेबल बनाया है, अब इसको अलग से टेबल बना के एनालाइज करेंगे मोड फाइंड आउट करने के लिए। सेकंड कॉलम में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 80 है और जो 80 है वो 32 और 42 को मिला के बनी है, तो यहाँ पे 38 और 42 के आगे राइट टिक लगा देंगे। अब जो 87 है वो 42 और 45 को मिला के बना है, तो 42 और 45 के आगे राइट टिक लगा देंगे। अब फोर्थ कॉलम में 102 ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये 42, 45 और 15 को मिला के बना है, तो यहाँ पे फोर्थ कॉलम में 42, 45 और 15 के आगे राइट टिक लगा देंगे। और फिफ्थ कॉलम में 108 ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आई है, यह 28, 38 और 42 को मिला के बनी है, तो यहाँ पे 28, 38 और 42 के आगे राइट टिक लगा देंगे। इसी तरह सिक्स्थ कॉलम में एक ही फ्रीक्वेंसी है जो दो कॉलम को छोड़ के 3 नंबर को ऐड करने से बनी है, और सिक्स्थ टेबल में इन 3 नंबर 28, 42 और 45 के आगे राइट टिक लगा देंगे। अब जो टिक लगे हैं उसको अलग से कॉलम बना के नंबरिंग लिखनी है। यहाँ पे एक टिक है तो इसके आगे नंबर 1 लिख देंगे, और 38 के सामने 3 राइट टिक है तो यहाँ पे टोटल 3 लिख देंगे। 42 के आगे 5 राइट टिक है तो यहाँ पे टोटल 5 लिख देंगे। 45 के आगे 3 राइट टिक है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। इसी तरह 15 के आगे एक ही राइट टिक है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और इन टोटल में सबसे ज़्यादा 5 है, तो यही हमारा मोड है। और 42 के कॉरेस्पॉन्ड 40 आता है और ये हमारा मोड है। और एक बात और ये ग्रुपिंग मेथड तभी यूज होता है जब इरेगुलर फ्रीक्वेंसीज होती हैं। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज को देखने से पता चलता है कि जो स्टार्टिंग में जो फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ी है, फिर बाद में एकदम ही घटना शुरू हो गई, उसमें बहुत गैप आ गया, ये इरेगुलर हो गई, तो इसलिए यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड का यूज हुआ है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोडाल सैलरी पर डे ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ अ रेप्यूटेड कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें नंबर ऑफ वर्कर्स की सैलरी का मोड निकालना है। एक कॉलम में सैलरी दी है हंड्रेड्स में, जिसको देखने से पता चलता है कि डिस्क्रीट सीरीज है, और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं कि मतलब
कितने वर्कर्स को कितनी सैलरी मिलती है। जैसे 10 वर्कर्स को 20,000 सैलरी मिली, 28 वर्कर्स को 30,000 सैलरी मिली एंड सो ऑन। इसमें हमें ग्रुपिंग मेथड यूज करना और एनालिसिस टेबल बनाना है। अब सॉल्यूशन ये है कि जहाँ पे सैलरी दी है उसको एक्स मानेंगे और जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं उसको एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स के नीचे एक्स की वैल्यू लिख देंगे और एफ के नीचे एफ की वैल्यू लिख देंगे और फ्रीक्वेंसी का जो फर्स्ट कॉलम है उसके आगे 1 लिख देंगे और इसी तरह हम नेक्स्ट 5 कॉलम्स यानी कि 6 कॉलम तक क्रिएट करेंगे। अब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करके 28 लिखेंगे, 38 और 42 को ऐड करके 80 लिखेंगे, 45 और 75 को ऐड करके 120 लिखेंगे। इसी तरह थर्ड कॉलम में फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी छोड़कर नेक्स्ट 2 फ्रीक्वेंसीज ऐड होंगी। 18 और 38 को ऐड किया तो 56 आया, 42 और 45 को ऐड किया तो 87 आया, 75 और 48 को ऐड किया तो 123 आया। अब फोर्थ कॉलम में फर्स्ट 3 फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे जिसका टोटल 66 है। फिर नेक्स्ट 3 फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे जिसका टोटल 162 है। इसी तरह फिफ्थ कॉलम में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़कर नेक्स्ट 3 फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे जिसका टोटल 108 है। फिर नेक्स्ट 3 फ्रीक्वेंसीज 45, 75 और 48 को ऐड करेंगे जिसका टोटल 168 है। इसी तरह सिक्स्थ कॉलम में फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसीज छोड़कर नेक्स्ट 3 फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे जिसका टोटल 125 आएगा। लेकिन उसके बाद में 2 फ्रीक्वेंसीज आते हैं जिसको हम नहीं लिखेंगे, ये नंबर ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अब जो हमने ग्रुपिंग मेथड यूज किया था यहाँ पे, अब उसी को अलग से टेबल बना के एनालाइज किया जाएगा। एक्स के नीचे एक्स की वैल्यूज, एफ के नीचे एफ की वैल्यूज, और जो ये सेकंड कॉलम है इसमें जो सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आई है जैसे 120, तो 120, 45 और 75 को ऐड करके आया है, तो एनालिसिस टेबल में 45 और 75 के आगे 2 राइट टिक लगा देंगे। इसी तरह थर्ड कॉलम में 56, 87 और 123 3 फ्रीक्वेंसीज दी है। सबसे हाईएस्ट नंबर इसमें 123 है जो कि 75 और 48 को ऐड करने से आया है, तो हम एनालिसिस टेबल में 75 और 48 के आगे थर्ड कॉलम वाली जगह पे 2 राइट टिक लगा देंगे। इसी तरह फोर्थ कॉलम में 2 फ्रीक्वेंसीज 66 और 162 दी हुई है। 162 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और यह 75, 45 और 42 को ऐड करने से आई है। और इसी तरह इस फोर्थ कॉलम में 42, 45 और 75 के आगे राइट टिक लगा देंगे। और फिफ्थ कॉलम में 2 फ्रीक्वेंसीज हैं 108 और 168। जो 168 है वो लास्ट 3 फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके आई है और हम इसे एनालिसिस टेबल में फिफ्थ कॉलम में लास्ट 3 फ्रीक्वेंसीज के आगे राइट टिक लगा देंगे। और सिक्स कॉलम में सिंगल नंबर 125 है, सिक्स कॉलम में 125 है, वो 38, 42 और 45 को ऐड करके आया है, तो हम 38, 42 और 45 के आगे
राइट टिक लगा देंगे। अब जितने भी राइट टिक लगे हैं उनके सामने टोटल लिख देंगे। 38 के सामने एक राइट टिक है तो 1 लिख देंगे। 42 के आगे 2 राइट टिक है तो 2 लिख देंगे। 45 के आगे 4 राइट टिक हैं तो 4 लिख देंगे। 75 के आगे भी 4 टिक हैं तो 4 लिख देंगे। 48 के आगे 2 राइट टिक हैं तो 2 लिख देंगे। और टोटल में देखने में आया है कि 45 और 75 के आगे 4 हैं, दोनों सिमिलर हैं। और 45 और 75 के कॉरस्पॉन्ड 600 और 700 है, जो कि दोनों ही मोड हैं। इस टेबल में 2 मोड हैं और जहां 2 मोड होते हैं वहां पर मोड z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन फॉर्मूला यूज होता है। पहले हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड बाय 2। n की वैल्यू 276 है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 करने से 138.5 मीडियन आएगा, जो कि मीडियन सैलरी ऑफ द वर्कर्स है। अब हम मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन का फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx डिवाइडेड बाय n। अब हम मीन निकालने के लिए सिग्मा fx निकालेंगे। x और f तो हमें दिया हुआ है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हर के सामने fx की वैल्यू आ जाएगी। 200 इंटू 10 करने से 2000, 18 इंटू 300 करने से 5400 और इसी तरह fx की सभी वैल्यूज निकाल लेंगे और इन सब की वैल्यूज को सिग्मा fx से डिनोट करेंगे, जो कि 2,10,100 है। अब इन वैल्यूज को मीन के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा मीन 761.23 आएगा, जो कि मीन सैलरी ऑफ वर्कर्स है। एनालिसिस टेबल में हाईएस्ट टोटल में वैल्यू रिपीट हो रही थी 4, यानी कि हमारे 2 मोड हुए 600 और 700। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम मोड z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। मोड z इज इक्वल टू 3 इंटू 138.5 माइनस 2 इंटू 761.23 मीन। इनको सॉल्व करने पे हमारा मोड माइनस 1106.96 आएगा। यही हमारा आंसर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।